हाउ आर यू स्टूडेंट्स? माय नेम इज आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है, हमने लास्ट टाइम स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर 2 डिस्कस किया था। उसमें ये सारे फॉर्मूले मैंने करवा दिए थे, सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, एंड उसका जो भी फॉर्मूला है इवन इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेज में मैंने समझाया था। अब थोड़ा एक्सरसाइज पे चलते हैं, तो आपको ये रिमेम्बर करना जरूरी है। अगर रिमेम्बर नहीं है तो रिमेम्बर कर लो, क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट है आपकी एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो पहले तो थोड़ा रिवाइज करवा लेता हूँ। जीरो यानी मतलब क्या कि हमें एक्स और वाई की जो भी वेरिएबल है उसकी क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, उसको मैं जीरो बोलूंगा। ठीक है, गुजराती में शू कहवाय, शून्य शोधो। यानी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोला गया होगा कि फाइंड द जीरोस, तो आपको क्या समझने का कि मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है। जो भी वेरिएबल गिवन इक्वेशन में वेरिएबल है उसका क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है आपकी एक्सरसाइज 2.2। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है ऑलरेडी मैंने डिस्कस करवा दिया है। क्वाड्रेटिक यानी क्या है, क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक यानी उसका फॉर्मूला ax² + bx + c, ऐसी उसकी पैटर्न होती है। गुजराती में कहवाय द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण बराबर है। तो उसकी ऐसी पैटर्न होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड द कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है, जीरोस क्या है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है। और फाइंड द जीरोस, मैंने पहले ही अभी भी बोला, फाइंड द जीरोस यानी आपको क्या करना है, उसके सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्या करना है दोस्तों, सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, गुजराती में आने वाचू तो शून्य शोधो અને એનો સંબંધ શૂન્ય અને કોએફિशिएंट એટલે સહગુણક સાથેનો સાબિત કરો। चलो, मतलब कैसा करना है। ठीक है, ध्यान से देख लो कैसे, हाउ टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो पहला आपका इक्वेशन है x² - 2x - 8। देखो ax² + bx + c, ऐसी पैटर्न आपको दिखाई देगी। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ एक द्विघात समीकरण है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, फाइंड जीरोस। क्या फाइंड करना है, फाइंड जीरोस। जीरोस यानी सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ठीक है, सम ऑफ जीरो एंड दूसरा है आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये दोनों हमें क्या करना है, फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब दोनों के फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। दोनों के फॉर्मूला हमने क्या कर दिए हैं, ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ द जीरो एंड हाउ टू फाइंड, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो एंड हाउ टू फाइंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सॉल्व दिस इक्वेशन। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, क्या क्या फॉर्मूला याद करो भाई, जो भी फॉर्मूला है वो याद करो, यहां पुट कर लो। ठीक है, और उसमें वैल्यू फाइंड कर लो। तो आपका क्वेश्चन क्या है, अब समझो कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी हमें क्या करना है, जो भी क्वाड्रेटिक उसके जीरो फाइंड करना है और वेरीफाई करना है। ठीक है, चलो, तो सम ऑफ द जीरो का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स, याद करो, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। अब कोएफिशिएंट क्या है क्या नहीं मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और गुजराती में भी x નો સહગુણક અને x² નો સહગુણક। आगे चलते हैं, माइनस ए वाला माइनस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ द x, यहां कोएफिशिएंट ऑफ द x कितना है, माइनस। तो मैंने पहले ही बोला था माइनस हो तो माइनस साथ में लेके चलो, तो -2 यहां होगा -2। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ द x² तो वो होगा 1, यानी हमारा सम ऑफ द जीरो आया 2।
Okay students, clear how to find sum of the zero. Now what is next? Product of the zero. अब ठीक है, चलो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, तो यहाँ मेंशन कर लो इज इक्वल टू 2, क्योंकि मुझे रफ करना पड़ेगा ना। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यहाँ आएगा कांस्टेंट टर्म, ओनली ये चीज होगा। आप देखो फॉर्मूला आपको समझ में आ जाएगा, जैसा फॉर्मूला है वैसा ही करना है। यहाँ आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म, यहाँ आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। चल अब कांस्टेंट टर्म कौन सी है? कांस्टेंट टर्म कौन सी है? यहाँ -8 है, ठीक है। तो -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर, वो तो 1 ही है ऑलरेडी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ क्या होगा? कांस्टेंट टर्म यानी आपका आंसर हुआ -8, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरो हुआ -8। चलो हमारे पार्ट 1 तक खत्म हुआ। यहाँ मैंने क्यों किया? क्योंकि वेरीफाई बोला है। अब हम फाइंड करेंगे फाइंड द जीरो, ऐसा भी बोला है आपके क्वेश्चन में, फाइंड द जीरो। फाइंड द जीरो यानी क्या? x का सॉल्यूशन आप फाइंड करो। तो उसके लिए स्टैंडर्ड 8 और 9 में जो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करते थे हम लोग, फैक्टर फाइंड करने की मेथड, वो हमें याद करनी होगी। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, क्या करते थे हम लोग? फैक्टर, फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक પોલિનોમિયલ કે આપેલા દ્વિઘાત સમીકરણના અવયવ પાડો। તો આપણે કઈ રીતના ફાઇન્ડ કરતા હતા? તો x અહીંયા જે સહગુણક કોએફિશિયન્ટ હોય તે 1 અને અહીંયા this is the -2 -8, ओके। जो भी कांस्टेंट टर्म होती थी उसका हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। और हम ऐसा फैक्टर फाइंड करते थे जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन -2 आए। ये मेथड आपको स्टैंडर्ड 8 9 में आ चुकी है। जिसको इस मेथड में प्रॉब्लम हो प्लीज इस नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि ये मेथड के बिना आगे का सॉल्व नहीं होगा, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, इसीलिए। तो -8 का ऐसा फैक्टर करो कि जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है? -2 आए। तो सोचो 4 2 सा 8, 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ऐसा मैंने फैक्टर किया। देखो 4 2 सा 8, -4 मल्टीप्लाई बाई 2 -8 आ गया। हमें ऐसे इंडिकेट करना है। -2 और 4 ले लोगे वो उसका आंसर -8 आ जाएगा, पर यहाँ +2 आएगा। मुझे क्या चाहिए? -2 चाहिए, इसीलिए मैंने बड़े की निशानी, यहाँ जो निशानी होती है वही यहाँ दोनों में से जो बड़ा है उसके लेने की थोड़ी ट्रिक है। जिसको मेथड में प्रॉब्लम है वो, जिसको आता है वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या कर लो? आप कॉमन ले लो, जो भी सेम है x -4, और यहाँ +2 कॉमन ले लो, x -4 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, हाउ टू आइडेंटिफाई, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ये एग्जांपल सही है, राइट है, वो कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स? तो इसके लिए मुझे ये दोनों जो ब्रैकेट है ना वो कैसा आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो देखो आ गया है, तो उसको एक तरीके से ऐसा लिखो, x इज इक्वल टू -4 एंड x +2, ऐसा लिखो। हो गया आपका, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है? एक ब्रैकेट यहां करना है और एक ब्रैकेट यहां करना है, ओके। चलो अब आगे उसका x -4 इज इक्वल टू 0 एंड x +2 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 4 एंड x बराबर 2। ये मुझे क्या मिले? जीरोस मिले। उसको मैं क्या बोलूंगा? ओनली 0, नॉट सम ऑफ द जीरो, नॉट प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, ओनली 0, यानी x का सॉल्यूशन मुझे मिल गया। अब पूरा सॉल्यूशन आपके साथ में है। अब क्या करना है वो देखो। पहले क्या किया हमने? सम ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। पहले ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है फाइंड ऑफ द जीरो। तो यानी पहले ये करो ये मेथड से तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में मुझे वेरीफाई करना है इसके साथ, सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो अब लास्ट आपका जो भी स्टेप है वो यहाँ देख लो। देखो यहाँ क्या किया गया है? सम ऑफ द जीरो, मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 2। तो जो आपका जीरो आया उसका सॉल्यूशन मिला, उसको मैं क्या करूं? एडिशन करूं। क्या करूं?
एडिशन करो। तो 4 माइनस 2 यानी क्या आ गया, 2 आ गया ना, देखो इस दोनों का एडिशन करो, 4 माइनस 2 2 आ गया, रेडी, तो हमारा सही है। फिर प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, इन दोनों का प्रोडक्ट करो, आ गया 0, आ गया -8, देखो 4 2 जा 8 और यहाँ -2 तो वो भी आ गया। तो हमने जो भी स्टेप किया इट इज द राइट, ठीक है। हमें वेरीफाई करना बोला है, यानी हमने जो मेथड किया है, ये जो फैक्टर डिवाइडेशन और उसके साथ कंपेयर किया, तो देखो दोनों का सेम आंसर आ रहा है। दिस क्वेश्चन सॉल्व बाय दिस मेथड एंड इट इज द वेरी इजी। आपको कब इजी लगेगा, जब आपको ये मेथड आती होगी और ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो प्रीवियस वाला लेक्चर देख लो, उसमें मैंने ये डिस्कस किया है कि व्हाट इज द सम ऑफ द जीरो एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। ओके, चलो लिख लो। हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ x की जगह s लिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका कोई भी अल्फाबेटिकल होना चाहिए, उसकी कोई टेंशन नहीं लेना का कि सर यहाँ s आया, p आया, q आया, कोई भी आए अल्फाबेटिकल होना चाहिए, बाकी वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ है। मुझे क्या करना है, पहले जीरो फाइंड करो, जीरो यानी उसका सॉल्यूशन। तो यहाँ वही मेथड 4 into 1 यानी क्या होगा, 4 1 जा 4, 4 का ऐसा फैक्टर करो जिसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन -4 आए, 2 2 जा 4, यानी मैंने क्या लिखा 4s², यहाँ मैं 2s लगा दूं, यहाँ भी 2s लगा दूं और यहाँ +1, रेडी। अब आपको दिक्कत होगी साइनिंग की, यहाँ जो बड़े की साइन है वही यहाँ तो सेम है, इसलिए ऐसा होगा -2 यानी -4 हुआ, उससे एडिशन करो तो दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा, सिंपल इज इक्वल टू 0। आफ्टर दैट 4s, यहाँ से 2s कॉमन ले लो, छोटा आपको कैसे याद करने का है, स्मॉल एंड सेम, क्या कॉमन करो, स्मॉल एंड सेम आना चाहिए, वो आपको कॉमन निकलेगा। स्मॉल यानी 2s और यहाँ आएगा 2s -1, ओके, यहां से माइनस कॉमन करो यानी 2s -1 आपका कॉमन निकलेगा, ठीक है बच्चों। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, यही ट्रिक है कि हमने जो फैक्टर किया है इट इज द राइट। चलो तो यहाँ क्या होगा, 2s -1 2s -1, तो 2s -1 और 2s -1 दोनों सेम आए इज इक्वल टू 0। तो मुझे s की एक वैल्यू मिली, क्या मिली 1/2, दिस इज द 0, मतलब s का सॉल्यूशन। अगर आपको अभी भी दिक्कत है कि मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये आंसर रॉन्ग है कि सही है, तो इस s को जो 1/2 आया ना वो ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर दो, जो उसका आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट द 0 आंसर, दैट यू आर राइट। अगर -1 भी गलत हो तो फिर आपकी मेथड गलत है। यहाँ आप 1/2 पुट कर लो, यहाँ s² s की जगह आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन whatever value you will get will be 0, then it is the right, you are the right। चलो अब हमारी मेथड जो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो एंड सम ऑफ दी जीरो, तो सम ऑफ जीरो क्या आएगा भाई, सम ऑफ दी जीरो का फॉर्मूला क्या है भाई, कोएफिशिएंट ऑफ दी x, x का कोएफिशिएंट कितना है x, यानी यहाँ होगा s, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा -4 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ दी x² 4 हुआ, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट वन आंसर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो क्या होगा दोस्तों, कांस्टेंट टर्म यानी 1, ठीक है, और जो भी कोएफिशिएंट ऑफ द x² 4, ठीक है। तो दिस इज द आवर आंसर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो एंड -1 इट इज द हमारा सम ऑफ द जीरो। अब क्या करना है, अब क्या करना है, याद करो भाई क्या करना है, देखो हमें जो आया दिस इज द ओनली वन सॉल्यूशन हमें मिला, और सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो 1/4 मिला, ठीक है।
तो a क्या है हमारा सम ऑफ द जीरो यानी 1/2, ओनली एक ही सॉल्यूशन है। यहां देखो भाई s इज इक्वल टू 1/2, दूसरा भी यही सॉल्यूशन मिलेगा। s1 और s2 कर दो, ठीक है, यानी पहचानने में दिक्कत ना हो। तो हमें एक इसका क्या करना है, एडिशन करना है, सम ऑफ द जीरो यानी s1 प्लस s2 ऐसा कर देंगे ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। तो s1 भी 1/2 है और s2 भी 1/2 है, ठीक है, प्लस कर लो, एलसीएम सेम है, इजी वेरी इजी, 2/2 1 आ गया, देखो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई हो गया दोस्तों। और यही हमें करना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो यानी s1 s2 यानी 1/2 into 1/2 आ गया 1/4, तो इट इज ऑल्सो वेरीफाई। ये करना है हमें इस एग्जांपल में। समझ में आया क्या करना है क्या नहीं? पहले आप फैक्टर फाइंड करो, उससे दो सॉल्यूशन लाओ s1 और s2। अगर आपका x है तो x1 x2 p1 p2 जो भी अल्फाबेटिकल है वो आपको लाना है। सम ऑफ द जीरो प्रीवियस लेक्चर के फॉर्मूला से आप लाओ, फिर s1 s2 हमें क्या करना है, a और a वेरीफाई करना है, बस इतना। ऐसे टाइप के सम पूछे जाए बोर्ड में या आपके एग्जाम में तो ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों, समझ में आया? एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि और ज्यादा आपको समझ में आए। चलो यहां तीसरा एग्जांपल है 6x² - 3 - 7x, ठीक है। पहले तो क्या करो उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बिठाओ, सही ढंग से उसको लिखो। तो 6x² - 7x - 3 ऐसे ढंग से लिखो, फिर आप एग्जांपल शुरू करो। याद रखना आपका जो भी इक्वेशन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। किस पावर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलो तो पहले हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ आ गया 6 और यहाँ आ गया -3। तो फैक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, -18 का ऐसा फैक्टर मारो कि जिसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन 7 आए। इजीली बोल सकते हो 9 2 जा 18, ठीक है। चलो अगर आप 6 3 जा ले लो तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा और 6 + 3 9 आएगा। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट -7। -7 only get from the when we take the 9 and 2। 9 2 जा लोगे तो ही 7 आएगा। तो 6x² 9x and 2x, ठीक है, -3 = 0। अब साइनिंग के लिए कई स्टूडेंट को दिक्कत होती है, तो मैंने वही बोला कि जिस बड़ी साइन इसमें से जो बड़ा है वो फिर से अरेंज कर लो। -7 + 2 यानी -7 आ गया, कॉमन निकाल लो। अब उसमें से कॉमन सॉरी निकालने के लिए आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि 6 और 9, 6 को नहीं निकाल सकते क्योंकि 6 के टेबल में 9 नहीं आएगा। तो मुझे 3x निकालो, 3x यानी 2x - 3 + 1, तो 2x - 3 ऐसा कॉमन निकाल लो। हो गया, देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ गया। क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो तो 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0 हो जाएगा दोस्तों। x = 3/2 और यहां आ जाएगा -1/3। हुआ, x1 और x2 ले लो, मैंने जैसा बताया था वैसा। समझ में आया? इस मेथड में मैंने क्या किया, पहले ए स्टेप इंपॉर्टेंट है। आप डायरेक्ट फिर फैक्टर मारने लगोगे तो आप कंफ्यूज बीच में हो जाओगे, ऐसा कैसा है? तो पहले उसको रीअरेंज करो। रीअरेंज करने के बाद आप मैंने फैक्टर किया, 9 2 जा -q पुट किया, वो भी मैंने बोल दिया कि यहाँ जो बड़े, यहाँ जो साइन है वो जो दो आपने मल्टीप्लाई किया उसमें से जो बड़ा है उसकी साइन ले लो भाई, ठीक है। फिर मैंने कॉमन निकाला, इसमें से कोई कॉमन नहीं निकलेगा तो +1 निकाला, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया और मुझे x की वैल्यू मुझे मिल गया। अब उसको वेरीफाई करना है उसके साथ। चलो तो सम ऑफ द जीरो में क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ द x कितना है, -7। तो मैं यहाँ डायरेक्ट अब 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ द x² 7/6, ठीक है। आया इसका, फिर से देख लो। सम ऑफ द जीरो का फॉर्मूला क्या है भाई,
माइनस कोएफिशिएंट ऑफ द x, तो मैंने वही लिखा, और कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो में कांस्टेंट टर्म, तो -3, ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर 6। आफ्टर द सिम्प्लिफिकेशन यू विल गेट 3/2, 3 यानी 3 2 जा 6, यानी मेरा आंसर आया 1/2। अब वेरीफाई कर लो, x1 plus x2, तो x1 हमारा कितना आया 3/2 और x2 कितना आया -1/3, ओके 3/2 और यहाँ आया आपका -1/3। अब उसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आना चाहिए दोस्तों, 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा 6, ठीक है, तो यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूँ, तो 3 3 9 -2 डिवाइड बाय 6 आ गया 7/6। देखो ये आंसर देखो और ये आंसर देखो, आ गया ना वेरीफाई। इसके लिए आपको एलसीएम सीखना होगा, अगर नहीं आता है तो प्लीज कांटेक्ट करो, ये छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ काम लगेगी जो प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपने ध्यान नहीं दिया। चलो प्रोडक्ट ऑफ दी जीरो, तो इन दोनों का क्या करूं मैं मल्टीप्लाई, x1 मल्टीप्लाई बाय x2 इज इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, रेडी, 3 3 कट कर लो तो आ गया इजीली -1/2। देखो ये आंसर देखो, ये आंसर देखो, हो गया सेम टू सेम, यानी हमें वेरीफाई करना है ऐसा। समझ में आया दोस्तों? बहुत इजी है। आपको क्या आना चाहिए, एक तो फैक्टर पाना आना चाहिए और दूसरा एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ है तो आपको एलसीएम आना चाहिए। ये 3 चीजें आती होगी तो ही आप एक्सरसाइज 2.2 क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। बार बार रिवीजन करो, कॉपी में लिखो, अगर नहीं है कांटेक्ट करो, कुछ भी प्रॉब्लम हो दिक्कत है तो कांटेक्ट करो, बार बार रिवीजन करो दोस्तों, क्योंकि यही टाइम है आपको प्रैक्टिस करने का। और हर बार मैं बोलता हूँ जिसको नहीं अफोर्डेबल है प्लीज सब्सक्राइब करो और उनके तक पहुंचाओ ये चैनल, ताकि सबको पता चले कि कैसी मैटर है, कैसा है, क्योंकि आज क्या है महंगे महंगे ट्यूशन में कई लोग नहीं जा पाते, तो इसलिए उस बच्चे को पहुंचाओ, ठीक है। तो ये सब रिवीजन कर लो और हमेशा मैं बोलता हूँ ऐसा काम करो कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, ठीक है। हमेशा याद रखो कि हम ऐसा काम करके जाए कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।